हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एक 8 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो है डिस्क्राइब नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। यानी कि जो लेबर की सेकंड स्टेज होती है उसके मैनेजमेंट को हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सेकेंड स्टेज क्या होती है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है लेबर एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन और सर्विक्स के डायलेटेशन के थ्रू जो है वेजाइना के थ्रू जो है बेबी की डिलीवरी होती है। यानी कि जो कंसीव हुआ वाला जो प्रोडक्ट होता है, जो बेबी होता है, वो वेजाइना के थ्रू वो जो है आउटर वर्ल्ड में आता है और इसमें जो है इवेंट्स की एक सीरीज होती है और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? लेबर कहा जाता है। ठीक है, इसमें टोटल 4 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज में क्या होता है? पूरा सर्विक्स डायलेट होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है? यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। दूसरी स्टेज में क्या होता है? बेबी सर्विक्स का फुल डायलेटेशन से लेकर बेबी के जन्म तक की दूसरी स्टेज होती है। और तीसरी स्टेज में जो है प्लेसेंटा और जो मेम्ब्रेन होती है एमनियन कोरियन, इनका जो है एक्सपल्शन होता है। चौथी स्टेज क्या होती है? रिकवरी स्टेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको डिस्कस करना है सेकेंड स्टेज वाला, यानी कि जब बच्चे की डिलीवरी हो रही है, मतलब सर्विक्स जो है फुली डायलेट हो चुका है और बच्चे की डिलीवरी हो रही है, तो उस ड्यूरेशन में क्या क्या चीज़ें होगी हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, management of second stage of labor. The second stage of labor is the period from full dilatation of cervix to the complete expulsion of fetus। यानी कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर क्या कह रही है? ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर सर्विक्स जब फुली डायलेट हो जाता है, फुली कितना होता है? 10 सेंटीमीटर, वहाँ से लेकर जो है फीटस के एक्सपल्शन तक जो है सेकेंड स्टेज होती है और इसके मैनेजमेंट को हम लोग जो है देखेंगे। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है उसके अंदर 1 से लेकर 2 आवर तक की होती है, मल्टी ग्रेविडा के अंदर जो होती है 30 मिनट से लेकर 1 आवर तक की होती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है हमारा साइन ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के क्या क्या साइन होते हैं? ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा फुल सर्वाइकल डायलिटेशन हो जाता है। ठीक है, मतलब 10 सेंटीमीटर का फुल्ली जो है सर्विक्स डायलेट हो जाता है। ठीक है, अर्ज टू बियर डाउन, मदर जो है एफर्ट्स लगाती है कि बच्चे को जो है पुश कर सके। ठीक है, बल्जिंग इन पेरिनियम, पेरिनियम के वहाँ पर बल्जिंग होने लगती है। ठीक है, क्राउनिंग ऑफ फीटल हेड, बच्चे का जो हेड है वो दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये जो 4 साइन होते हैं जो सेकंड स्टेज को दिखाते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की, इसमें क्या क्या मैनेजमेंट हमको करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ मदर एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि मदर को प्रिपेयर करना और साथ ही इन्वायरमेंट को प्रिपेयर करना है कि भाई डिलीवरी कैसे करवानी है, किस प्लेस पे करवानी है। मदर को प्रिपेयर करना है कि भाई आपको जो इतने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, थोड़ा आपको बहुत भरोसा रखना होगा, पेन होगा, लेकिन आपको हिम्मत रखनी होगी। ये सारी चीज़ें जो है मदर को समझानी होती है। ठीक है, शिफ्ट मदर इनटू लेबर रूम, मदर को जो है लेबर के रूम में शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, और साथ में प्राइवेसी और असेप्सिस टेक्निक्स को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, मदर को सारी प्रोसीजर एक्सप्लेन की जाती है कि भाई इस तरीके से आपका जो है प्रोसीजर कंप्लीट होगा। साथ में जो है मदर का कॉन्फिडेंस इंकरेज किया जाता है और कॉपरेशन को भी इंकरेज किया जाता है कि भाई मदर जैसा कह रही है उसके साथ कॉपरेट किया जाए। मतलब मदर को एक इफेक्टेड लेबर का जो वो एक्सपीरियंस है वो कराया जाए कि भाई कम से कम पेन में जो है बच्चे की सेफली डिलीवरी हो जाए। ये सारी चीज़ें इंश्योर की जाती है। ठीक है, एम्प्टी ब्लडर किया जाता है, अगर नीड है तो कैथेटराइजेशन के थ्रू जो है ब्लडर को भी एम्प्टी किया जाता है कि भाई पूरा जो यूरिन वगैरह है वो निकल जाए, ताकि ये वहाँ पर बच्चे को निकलने के लिए प्रॉपर तरीके से जगह मिल जाए। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि इक्विपमेंट्स को प्रिपेयर करना। ठीक है, स्टेराइल डिलीवरी सेट वगैरह प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि ग्लव्स, सीजर हो गया, आर्टरी फॉर्सेप हो गया, क्लॉकॉट क्लैंप हो गया, म्यूकस सुकर हो गया। ये सारी चीज़ें जो है प्रिपेयर की जाती है कि जब जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो वैसे ही मतलब जो है कॉर्ड वगैरह क्लैंप करना या फिर म्यूकस वगैरह एस्पिरेट कर रही हो तो उसको मैनेज करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती है। ठीक है, नियोनेटल रिससिटेशन इक्विपमेंट्स भी रखे जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे चीज़ों को जो है एस्पिरेट कर लेता है, जिसके कारण जो है वो सांस नहीं ले पाता। तो जो है सक्शन एपरेटस रखे जाते हैं, ऑक्सीजन अम्बो बैग वगैरह रखे जाते हैं, ताकि बच्चे को जो है इमरजेंसी में केयर प्रोवाइड करी जा सके। ठीक है,
थर्ड स्टेज आती है मॉनिटरिंग ड्यूरिंग सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज के दौरान जो है मॉनिटरिंग भी की जाती है, ठीक है। मैटरनल मॉनिटरिंग में क्या किया जाता है, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। स्ट्रेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की फ्रिक्वेंसीज को अच्छे से चेक किया जाता है, ठीक है। बियरिंग डाउन द एफर्ट्स, जो मदर होती है वो एफर्ट्स लगाती है कि भाई बच्चे को पुश कर सके आगे की तरफ, बच्चे को पुश कर सके और सही तरीके से पुश कर रही है नहीं, इन सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। साइन ऑफ एग्जॉशन, मदर जो है एग्जॉस्ट तो नहीं हुई है, इस चीज़ को जो है मेज़र किया जाता है। अगर मदर जो है बहुत ज़्यादा थक गई हो तो उसे सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैटरनल मॉनिटरिंग यहाँ पर की जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है जब फीटस बाहर आ जाता है तो फीटल मॉनिटरिंग की जाती है, जैसे कि फीटल हार्ट रेट को हर 5 मिनट के दौरान में जो है मॉनिटर किया जाता है। नॉर्मल जो है 110 से 160 बीट्स पर मिनट होती है, इसीलिए जो है अगर ज़्यादा हो गई है तो टेकिकार्डिया हो सकता है, बहुत कम हो सकती है तो ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, इसलिए यहाँ पर जो है डेंजर साइन को चेक किया जाता है, ठीक है। वॉच फॉर फीटल डिस्ट्रेस, ओके। अब उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ मदर। मदर को पोजीशन दी जाती है, मेजरली कौन सी पोजीशन यूज़ की जाती है, लिथोटॉमी पोजीशन यहाँ पर यूज़ की जाती है, ठीक है, जिसमें अल्टरनेटिव स्क्वाटिंग या फिर लैटरल भी यूज़ की जाती है, ठीक है। कभी कभी जो है साइड लाइनिंग पोजिशन भी दी जाती है, ठीक है, ताकि जो है इसका एम क्या होता है कि बेबी जो है बेबी इजीली डिसेंड कर सके और मदर को जो है थोड़ा कंफर्ट मिले, ठीक है। मतलब मदर जो है तो बच्चे को पुश करने के लिए उसको सही तरीके से कंफर्ट मिल सके, इसीलिए जो है मदर को एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा कंडक्ट डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी कंडक्ट करवाना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है बियरिंग डाउन एफर्ट, यानी कि पुश करना, ठीक है। इनकरेज पुशिंग ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, अगर फीमेल को कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो उसे उस टाइम पे इनकरेज करना कि भैया पुश करो, ठीक है। और साथ में जो है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह सिखाई जाती है कि भाई डीप ब्रीथ करो, उससे आपको जो है अच्छे से सांस आएगी, आप जो है बेबी को अच्छे से पुश कर पाओगे, आपकी बॉडी नहीं थकेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती है, ठीक है। अवॉइड प्री मैच्योर पुशिंग, और साथ में प्री मैच्योर पुशिंग मतलब जो है गलत तरीके से पुश करने से मदर क्या हो सकती है, एग्जॉस्ट हो सकती है, तो जो है प्रीमेच्योर पुशिंग को अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद आता है पेरिनियल केयर। पेरिनियल केयर यानी कि वेजाइनल ओपनिंग का जो एरिया है उसका ध्यान रखना, ठीक है। क्लीन पेरिनियम विद एसेप्टिक एंटीसेप्टिक सॉरी, तो जो पेरिनियल का एरिया होता है उसे एंटीसेप्टिक से क्लीन करना, ठीक है। सपोर्ट पेरिनियम ड्यूरिंग क्राउनिंग, और साथ में बच्चे का जो अगर हेड बाहर आ रहा है तो उस टाइम पे जो है उसे सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। अप्लाई जेंटल प्रेशर टू कंट्रोल हेड डिलीवरी, और साथ में जो है जेंटल प्रेशर भी अप्लाई किया जाता है ताकि जो है हेड इजीली डिलीवर हो सके, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा एपिसियोटॉमी। एपिसियोटॉमी में क्या किया जाता है, कट लगाया जाता है, ठीक है। वहाँ कहाँ पर जो पेरिनियल एरिया होता है वहाँ पर वेजाइनल ओपनिंग को थोड़ा जो है काट दिया जाता है ताकि जो है डिलीवर हो सके बच्चा। ये किन केसेस में किया जाता है, रिजिड पेरिनियम हो तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइट हो तो किया जाता है, ठीक है, या फिर फीटल डिस्ट्रेस हो रहा हो तो किया जाता है, और या फिर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी अगर इंडिकेट की गई हो तो उस कंडीशन में किया जाता है, ठीक है। यूजुअली कौन सा टाइप किया जाता है, मेडियोलैटरल जो है टाइप इसके अंदर किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा डिलीवरी ऑफ हेड। हेड डिलीवरी कैसे की जाती है, अलाउ स्लो एंड कंट्रोल डिलीवरी। साथ में जो है बच्चे को एकदम से बाहर पुश करने के लिए ये नहीं किया जाता है भाई धीरे धीरे पुश करो, लेकिन पुश करो धीरे धीरे जो है बच्चे की डिलीवरी की जाती है, ठीक है। प्रिवेंट पेरिनियल टीयर, और साथ में पेरिनियल टीयर को मतलब कहीं कट वगैरह न लग जाए उसके लिए उससे प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। चेक फॉर कॉर्ड अराउंड नेक, और बच्चे की जो कॉर्ड है उस वो नेक के अराउंड तो नहीं है, उसके लिए चेक किया जाता है इफ प्रेजेंट जेंटल स्लिप ओवर हेड और क्लैम्प एंड कट, और फिर उसके बाद में जो है जेंटली चेक किया जाता है कि भाई नहीं है कॉर्ड आसपास और है तो उसे जेंटली निकाल कर जो है 1 मिनट के दौरान में कट कर दिया जाता है, ठीक है। 1 मिनट के दौरान में क्यों कट किया जाता है, क्योंकि जितना भी ब्लड है वो बच्चे की बॉडी में जा सके, ठीक है। डिलीवरी ऑफ शोल्डर्स, और उसके बाद में क्या किया जाता है, ये शोल्डर्स की डिलीवरी की जाती है। सबसे पहले जो है इंटीरियर शोल्डर जो है फर्स्टली आते हैं, उसके बाद जो है पोस्टीरियर शोल्डर्स की डिलीवरी की जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी की डिलीवरी होती है, ठीक है। रेस्ट ऑफ बॉडी
फॉलोज ईजीली, मतलब बच्चे की बॉडी को जो है डिलीवरी के बाद में थोड़ा रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया जाता है, मतलब उसको क्लीन वगैरह किया जाता है, गर्म कपड़ों में लपेटा जाता है और उसको थोड़ा अच्छे से रखा जाता है, ठीक है। इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न, और फिर उसके बाद किया जाता है इमीडिएट केयर दी जाती है न्यूबॉर्न को, ठीक है। नोट टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ का टाइम यहाँ पर नोट किया जाता है। क्लीन एयरवे माउथ एंड नोज, बच्चे का एयरवे माउथ नोज वगैरह क्लीन किया जाता है, ठीक है। ड्राई एंड कीप बेबी वार्म, और साथ में जो है बच्चे को ड्राई किया जाता है और बच्चे को फोटोथेरेपी वगैरह की नीड हो तो वहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। क्लैम्प एंड कट द कॉर्ड, क्लैम्प की जाती है कॉर्ड को और उसके बाद उसे जो है कट किया जाता है, ठीक है। चेक फॉर वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही, उसके लिए चेक किया जाता है। इंस्पेक्ट पेरिनियम फॉर टीयर्स, कहीं कट वगैरह तो नहीं है, उसके लिए पेरिनियम का एरिया चेक किया जाता है, ठीक है। कंफर्टेबल पोजीशन फीमेल को प्रोवाइड की जाती है। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ की जाती है। यूज़ स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती है, तो मदर जो है कभी कभी किसी किसी कंडीशन में मदर एग्जॉस्ट हो जाती है तो वो हो सकता है, ठीक है। पेरिनियल टीयर हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, शोल्डर डिस्ट्रेसिया जो है इस कंडीशन में हो सकता है। अब यहाँ पे नर्सेज का रोल क्या क्या है, सबसे पहले तो नर्स का रोल होता है कि मदर को मॉनिटर करना और फीटस को मॉनिटर करना, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी में असिस्ट करवाना, एसेप्सिस टेक्निक्स को मेंटेन करके रखना, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, एंड कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो नहीं आ रही, जैसे कि हैवी ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, या फिर मदर एग्जॉस्ट होकर थक तो नहीं गई है, इन सारी चीज़ों को जो है मेंटेन करके रखना किसका रोल है, नर्सेस का, ठीक है। तो हमने क्या क्वेश्चन देखा, हमने क्वेश्चन देखा है मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।